गई है। निजी अस्पताल पहुंची एसआईटी चिकित्सकों व कर्मचारियों से पूछताछ। जोधपुर कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में आज जांच के लिए एसीपी छवि शर्मा की अगुवाई में गठित एसआईटी ने पाल रोड स्थित प्रेक्षा हॉस्पिटल में मामले को लेकर जांच पड़ताल की, पूछताछ की। इस मौत की जांच के गठित एसआईटी को टीम आज प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची। एसआईटी प्रभारी एसीपी छवि शर्मा खुद वहां पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने चिकित्सा व कर्मचारियों से पूछताछ की। टीम ने अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और डॉक्टरों से प्रेम बाइसा को अस्पताल लाने की परिस्थितियों को लेकर सवाल किए। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले ताकि घटनाक्रम की सही जानकारी मिल सके। इस दौरान पुलिस ने 28 जनवरी की शाम को जब बाइसा को अस्पताल लाया गया, उस दौरान की स्थिति के लिए उस दिन मौजूद कर्मचारियों को बाहर लाकर उनसे हालात पूछे। एक तरफ से रिक्रिएशन कर जानना चाहा कि प्रेम बाइसा किस स्थिति में वहां आई थी। इसके बाद कर्मचारियों के साथ ही एसआईटी प्रभारी छवि शर्मा व बोरानाड़ा एसएचओ शकील अहमद अंदर तक गए, जहां पर बाइसा को ले जाया गया। साथ ही अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रवीण जैन से उपचार से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। करीब 1 घंटे तक एसआईटी के सदस्य अस्पताल में रहे। एसआईटी हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। बता दें कि साध्वी प्रेम बाइसा का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था और तबीयत खराब होने पर उसे सबसे पहले यहीं पर लाया गया था। प्रभारी एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामला का अनुसंधान करने की यह सामान्य प्रक्रिया है। हम गहनता से जांच कर रहे हैं। एसीपी ने बताया कि इस मामले में 11 लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। उनकी जानकारियों और साध्वी के पिता की दी रिपोर्ट के अनुरूप ही जांच चल रही है। मेडिकल बोर्ड ने अंतिम ओपिनियन अभी रिजर्व रखी है। साध्वी के मुंह से झाग निकले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अस्पताल से ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली है। एसीपी ने बताया कि हम उसने जुड़े लोगों से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्महत्या थी या सामान्य मृत्यु। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर ही पता चलेगा। एसआईटी जोधपुर में प्रेम बाइसा के आश्रम व अस्पताल की पड़ताल कर चुकी है। अब जल्द ही टीम उनके परेड स्थित आश्रम भी जाएगी। वहां पर मामले की पड़ताल की जाएगी। लोगों से भी पूछताछ कर जानकारियां जुटाएगी, जिससे कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट मिली। उन्होंने बताया कि पुलिस को पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट सिकुड़ा हुआ था, नाखून नीले हो गए थे। पूरी रिपोर्ट के लिए भेजे गए विसरा की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बोर्ड अपनी ओपिनियन देगा। फिलहाल पुलिस को उम्मीद है कि 1 सप्ताह में विसरा की रिपोर्ट मिल जाएगी। पुलिस ने प्रेम बाइसा के बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट सभी की पड़ताल की है। पता चला है कि वह बीए अंतिम वर्ष की स्वयं पाठी छात्र थी। पुलिस को अभी बाइसा के दूसरे फोन का पासवर्ड नहीं मिला है। उम्मीद है कि उस फोन से महत्वपूर्ण सुराग मिलेगा। ये साध्वी साहब से रिलेटेड जो मर्ग की जांच चल रही है, उसमें अब तक जो मेडिकल बोर्ड द्वारा हमें सैंपल्स दिए थे, वो हमने विभिन्न जो एजेंसीज हैं वहाँ पर भिजवा दिए हैं। और इसके बाद जो इस संबंध में जो रिलेटेड लोग आ रहे हैं सामने, जिन्होंने उनके साथ इंटरैक्ट किया था बिल्कुल क्लोज उस टाइम में, उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ ही जो निजी अस्पताल जहाँ पर उन्होंने उनके पिताजी तबीयत खराब होने के बाद तुरंत ले गए थे, वहाँ भी जाके जानकारी प्राप्त की और जो जिन्होंने इलाज दिया था उनसे एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके बारे में जानकारी ली गई। वो किस अवस्था में वहाँ पहुँची थी, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। इसके अलावा हमें जो टेक्निकल एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो टेक्निकल हमें डिटेल्स प्राप्त हो रहे हैं, उनका एनालिसिस जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और कोई भी इससे संबंध में लीड हमें जो मिल रहा है उसको आगे हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। जी मैम, अब तक क्या सामने आया? क्या नेचुरल डेथ थी या फिर कोई कॉज ऑफ डेथ कुछ
ये कॉज ऑफ डेथ जो है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा ही बताया जाएगा। जब वापस से सभी जहां एजेंसी सैंपल्स फॉरवर्ड किए गए हैं वहां से पुनः जब प्राप्त होंगे उसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका एनालिसिस करके ही बताया जा सकेगा कॉज ऑफ डेथ के बारे में। मीनवाइल हम दूसरी पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको भी देख रहे हैं। अगर ऐसी कोई नई चीज सामने आ रही है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करके उसको तस्दीक करा के फिर हम आगे ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। कितने लोगों से पूछताछ हुई अब तक? अब तक 10 से ज्यादा लोगों से जानकारी ले ली गई है और कंटिन्यूसली जहां हमको आवश्यकता लग रही है वहां हम वापस से उनसे जानकारी ले रहे हैं और कोई डिटेल्स को क्लैरिफाई करने की जो आवश्यकता है वो क्लैरिफिकेशंस ले रहे हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट कब तक क्या आने की संभावना है? वो आपको संबंधित एजेंसीज ही बेहतर बता पाएंगे। क्या ये जो साध्वी जी हैं आपके पुराने पेशेंट हैं? जो साध्वी जी हैं वो कुछ महीनों पहले कुछ बार मुझे जुकाम खांसी गले दर्द के लिए दिखाने आती थी। किस प्रकार कोई कह रहे अस्थमा की बीमारी है, कुछ और बीमारी, किस प्रकार की बीमारी थी उनको? मेरे लिए कहना मुश्किल है। मेरे को जुकाम गले दर्द के लिए दिखाने आती थी। उस समय मुझे नहीं याद है उनको अस्थमा था या नहीं। सर आज क्या हुआ? हाँ, आज जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई थी और जो भी उन्होंने हॉस्पिटल में प्लेस और सब उन्होंने शूट किया था और जो भी हमारा स्टाफ है हमसे उन्होंने पूछताछ करी। सर जो प्रिस्क्रिप्शन था वो आपका लिखा था, जो दवाइयों का 2 इंजेक्शन जो जी नहीं, मेरा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। मैंने तो उनको बहुत महीनों से नहीं देखा था, मोर देन 6 मंथ। वो तो गांव से अपना इंजेक्शन जो आश्रम है वहीं पे लोकल कंपाउंडर से लगवा के आए थे। सर इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। एक आखिरी बात इम्पोर्टेंट है, जिस दिन वो यहाँ पे लाए थे उसको क्या आपने खुद अटेंड किया है? किसने? हाँ, हम स्टाफ और हम लोग सब थे। वो बिल्कुल कोलैप्स थी और कोई रिएक्शन नहीं थी, अनकॉन्शियस थी। हम लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की। सर कोई नाखूनों का रंग उड़ना या कुछ? उस समय कोलैप्स होता है और उसमें आप पैनिक में होते हो तो फिर ऐसा सब चीजें नोट करना मुश्किल है। सर आपने पुलिस को सूचना दी थी ऐसी कोई घटना हुई? वो मैं सब उनको बता चुका हूँ। तो आपने फोन वोन कुछ नहीं किया पुलिस? मैंने सब जो था वो मैडम को मैं बता चुका हूँ। पुलिस को सारा मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ। आज पुलिस ने क्या यहाँ आए और क्या क्या मांगा आपसे और किस? उन लोगों ने हमसे यही मांगा जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि भाई आपने ये क्या क्या किया था, क्या कंडीशन में आई थी, आपने क्या किया, वो कंप्यूटर ये उसके बारे में जानना। आपके यहाँ की पर्ची के ऊपर दिया क्या बाकी? नहीं, वो बिल्कुल मेरी कोई पर्ची वर्ची नहीं थी, ना हमने उनको देखा है। मैंने बहुत महीनों से उनको नहीं देखा है। मेरी कोई पर्ची नहीं थी। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ दिखाया या कंपाउंडर ने लगाया, मुझे आइडिया नहीं। थैंक यू। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच